वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल 1 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 2 से। कहा गया कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 36 का फैक्टर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अब एक बार बताओ, यहां से समझो आप पहले। 36 को आप कैसे लिख सकते हो? अगर 36 को लिखने की बारी आई तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 इंटू 36 लिख सकते हैं। अब 2 से चेक करो कि 2 से 36 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 36 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 18, 36 आ जाएगा। अब चेक करो कि 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर पा रहे हैं। तो 36 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 12 लिख सकते हो। 4 से देखो, अब 36 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 9। 5 से नहीं कर सकते। अब 36 को क्या लिख सकते हैं? तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब जैसे ही नंबर रिपीट कर गया, ये प्रोसेस स्टॉप कर दो। इसका मतलब 6 इंटू 6 आ गया। अब यहां से आपको क्या पता चला? हमें ये पता चला 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 are factors of 36। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में आपसे पूछा गया राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। हम जब आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो क्या बताए थे? आपको टेबल माइंड में होना चाहिए सिर्फ। अब बताओ कि हमें पूछा गया कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 आर। क्या सब आ जाएगा? तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 35। सॉरी 6 5 जा 30। यहां से कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका मतलब 6 12 18 24 और 30 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट होगा एक्सरसाइज 3.1। कहा गया कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मतलब फॉलोइंग नंबर्स के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है 24। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सब लिख सकते हैं? अब 24 को लिख सकते हो 1 इंटू 24, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा 24। या इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करो 24 को, 3 8 जा 24। इसका मतलब इसको 3 इंटू 8 लिख सकते हैं 24। 3 इंटू 8 आ गया। अब 4 से डिवाइड करो, 4 से होगा तो 4 6 जा 24। इसका मतलब 4 इंटू 6 आ जाएगा। ओके। इसके बाद 5 से करो, 6 से करो। अब ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 4 आ जाएगा। अब देखो कि 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6 रिपीट कर गया। या तो 4 इंटू 6 कहें या तो 6 इंटू 4 कहें। अब ये प्रोसेस आप स्टॉप कर दो। अब हमें चेक करना है क्या सब आ गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या सब मिल गया? तो 1 2 3 4, इसके बाद 6 8 12 एंड 24। हम लोग यहां से कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल्स टू क्या सब मिल गया? तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया 15। अब जरा सा एक बात बताओ कि 15 को आप कैसे लिख सकते हो? अगर 15 को हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 15 को 1 इंटू 15। इसके बाद 2 से तो 15 डिवाइड नहीं होगा, नहीं लिख सकते। 3 से डिवाइड होगा कितना टाइम्स? 3 5 जा 15। इसका मतलब 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5 लिख सकते हो। इसके बाद 15 मिल गया
और इसके बाद 6 से डिवाइड होगा 15 नहीं होगा, 6 के टेबल में 15 नहीं आता, 7 के टेबल में 15 नहीं आता, 8 के टेबल में 15 नहीं आता, 9 के टेबल में 15 नहीं आता, 10 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 11 के टेबल में 15, 12, 13, 14 और 15 के टेबल में आता है। यहां से कितना आ जाएगा, यहां पे 15 इंटू 1 आ जाएगा 15। अब यहां पे देखो 15 इंटू 1 और 15 इंटू 1 रिपीट कर गया। अब इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो। यहां से क्या सब मिल गया, हमें मिल गया फैक्टर्स, क्या सब, तो फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड 15। बातें समझ में आ गई। यहां से कितना मिल गया आपको, 1, 3, 5 और 15। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में आपको दिया गया 21। 21, अब इसको बताओ 21 को आप कैसे लिख सकते हो। अगर 21 को लिखने की बात आए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 को 1 इंटू 21, या 21 को और कैसे लिख सकते हो, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 7 21, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, तो 7 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखो 21 को क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 3। इसका मतलब ये प्रोसेस रिपीट हो गया, 3 इंटू 7 और 7 इंटू 3 जब रिपीट हो गया, अब इसको आप स्टॉप कर लो। अब स्टॉप हो गया, हमें यहां से क्या सब मिल गया, हमें 1, 3, 7 और 21 मिल गया। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल्स टू 1, 3, 7 एंड 21। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर डी में आपको दिया गया 27। अब एक बात बताओ 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट तो हम लोग 27 को 1 इंटू 27 लिख सकते हैं, और देखो कि क्या 2 से डिवाइड होगा 27, नहीं होगा, तो कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता 2। 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 27 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 9 27 आ जाएगा। 4 से डिवाइड होगा 27, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 के टेबल में आता है 27, नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं, 11 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में भी नहीं, 13 के टेबल में भी नहीं, 14 के टेबल में भी नहीं, 15 के टेबल में भी नहीं, अब 16 के टेबल में भी नहीं, 17, 18, 19, 20 किसी की टेबल में 27 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें डायरेक्ट मिल गया कितना, 1 इंटू 27। डायरेक्ट हमें 27 के टेबल में मिलेगा 27 इंटू 1, तो यहां से कितना मिल गया, तो 27 इक्वल्स टू 27 इंटू 1। अब देखो 1 इंटू 27 और 27 इंटू 1 रिपीट कर गया। अब इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल्स टू, क्या सब मिल गया, 1, 3, 9 एंड 27। 1, 3, 9 एंड 27। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 12। अब 12 का आप फैक्टर फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, हमें यह चेक करना होगा कि 12 किससे डिवाइड हो रहा है। अब बताओ कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 6। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। इसके बाद 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, और इसके बाद कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 2। अब देखो 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 मिल गया। अब ये प्रोसेस स्टॉप कर दो। यहां से हमें क्या चाहिए था, फैक्टर्स चाहिए था 12 का। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू कितना मिल गया, तो 1, 2, 3, 6, या यहां से आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। बातें समझ में आ गई। कितना मिल गया, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एफ में हमें दिया गया 20।
अब आपके माइंड में यह होना चाहिए कि 20 किस किस से डिवाइड हो सकता है। अगर 20 की बात करें तो 20 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 20, या आप 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 10। 3 से तो डिवाइड नहीं होगा 20, 4 के टेबल में आता है 20, बिल्कुल, तो इसका मतलब 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। अब ना 6 से डिवाइड होगा, ना 7 से डिवाइड होगा, ना 8 से डिवाइड होगा। अब इसको फिर से कितना लिखा, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, या आप 20 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो 5 इंटू 4। अब ये प्रोसेस जैसे ही रिपीट कर गया 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5, अब इसको स्टॉप कर दो। इसका मतलब हमें पूछा गया था फैक्टर्स ऑफ, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 20 क्या सब आ जाएगा, 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सभी के सभी फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, तो 20 के। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 18, और हमें 18 का फैक्टर्स चाहिए। 18, अब आपके माइंड में यह होना चाहिए कि 18 किन सब नंबर से डिवाइड हो रहा है। पहले तो 18 1 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 18 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 18। इसके बाद 18 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, यह आ जाएगा 2 इंटू 9। अब 18 3 से डिवाइड होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 6। 18 4 से डिवाइड होगा 18, नहीं। 5 से डिवाइड होगा, नहीं। 6 से डिवाइड होगा, इसका मतलब देखो 18 को अब क्या लिख सकते हो 6 इंटू 3 लिख सकते हो। इसे लिखे तो भी ना लिखे तो भी ये प्रोसेस अब स्टॉप कर दो। क्यों, क्योंकि देखो 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 इक्वल ही होगा। ओके, अब हमें यहां पे फैक्टर्स मिल गया, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू, किस किस से 18 डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। इसका मतलब 1 2 3 6 9 एंड 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एच में दिया गया 23 एच, और ये आपको दे रखा है 23। अब हमें जरा ये बताओ कि 23 किस किस से डिवाइड होगा। पहले तो बोलोगे सर 1 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 23 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 23 लिख सकते हो, या 23 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा बताओ कि कोई और प्रोसेस है इसको लिखने का, नहीं है, क्योंकि 1 और 23 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि 23 डिवाइड हो सके। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं यहां से, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 23, ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो 1 एंड 23 के, क्योंकि 1 और 23 के अलावा इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आई दिया गया 36। अब यहां से चेक करो कि 36 को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप 36 को लिख सकते हो 1 इंटू 36, 2 से भी डिवाइड होगा 36, इट मींस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 18। 3 से भी डिवाइड होगा 36, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 12। 4 से भी डिवाइड होगा 36, इसका मतलब लिख सकते हैं 4 इंटू 9। 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा 36, तो 36 कितना आ गया 6 इंटू 6। अब देखो 6 इंटू 6 दोनों सेम नंबर आ गया, इसका मतलब इससे आगे किसी भी नंबर से अब ये डिवाइड नहीं होगा। 6 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो। तो यहां से क्या मिला, हमें फाइंड पूछा गया था फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये फैक्टर हो जाएगा 36 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 9। अब एक यहां पे देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछा गया और हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 5। इसको आप यहां से लिख सकते हो फर्स्ट
5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, अब चलो 5 का टेबल करो, कितना आ जाएगा? तो 5 इंटू 1 करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 2 करेंगे 10 आएगा, 5 इंटू 3 करेंगे 15 आएगा, 5 इंटू 4 करेंगे 20 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये आपको आ गया 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपको दिया गया 8। ओके, हमें पूछा गया फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या सब हो जाएगा? यहां से देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, यहां से कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40, इसका मतलब 8 12, सॉरी यहां पे 8 1 जा 8 और 8 2 जा कितना आ जाएगा? 16 आएगा ना, 8 2 जा 16, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 16 24 32 एंड 40। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया 9। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, कैसे फाइंड करेंगे? तो 9 इंटू 1 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आपसे पूछा गया कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ द आइटम्स ऑफ कॉलम 2। अब 1 के आइटम आपको 2 के आइटम से मैच करना है। कैसे? यहां पे देखो 35। अब 35 की अगर हम बात करें तो 35 किससे मैच करेगा? फर्स्ट में दिया गया मल्टीपल ऑफ 8। बताओ कि क्या 8 का मल्टीपल है 35? इट मींस क्या 8 के टेबल में 35 आ रहा है? नो, फर्स्ट नहीं होगा। अब मल्टीपल ऑफ 7। अब बताओ 7 का मल्टीपल है 35, इसका मतलब 7 के टेबल में आना चाहिए 35, बिल्कुल आ रहा है 7 5 द 35। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट का जो मैच हो जाएगा वो किसके साथ? तो फर्स्ट को मैच करेंगे हम लोग बी के साथ। ओके, इसका मतलब इसका मैच हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका मैच इसके साथ हुआ। अब आगे चलते हैं 15। 15 के बारे में कहा गया कि 15 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं होगा, फैक्टर्स ऑफ 30। अब बताओ कि 30 का अगर फैक्टर करेंगे तो उसका एक फैक्टर 15 भी आएगा, क्योंकि 15 से 30 डिविजिबल है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 का मैच किसके साथ होगा? तो सेकंड मैच करेगा डी के साथ। और ये कहां आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 30। अब आ जाओ 16 पे। 16 में स्टार्ट करो स्टार्टिंग से। मल्टीपल ऑफ 8, बताओ कि 8 का मल्टीपल होगा 16। इसका मतलब क्या 8 के टेबल में आ रहा है 16? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बिल्कुल 2 टाइम्स करने पे आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 16 का मैच किससे हो जाएगा? ए के साथ। तो थर्ड को आप मैच कर लो ए के साथ। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 20। 20 को किससे मैच करोगे? 20 में अब बच क्या गया? मल्टीपल ऑफ 70। 70 का मल्टीपल नहीं होगा 20। फैक्टर्स ऑफ 50। 50 का फैक्टर भी नहीं होगा 20। और देखो कि फैक्टर ऑफ 20, अब देखो 20 का फैक्टर तो 20 हो सकता है। ओके, इसका मतलब इसका मैच किसके साथ होगा? तो 4 को हम लोग मैच करेंगे एफ के साथ। ओके, अब आगे चलते हैं। अब 5 बच गया और 5 को अगर हम लोग मैच करेंगे ये कितना आ जाएगा? यहां पे आपको दिया गया 25, और 25 किससे मैच करेगा? तो 50 का अगर फैक्टर करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। यहां पे एक 25 ही आएगा, इसको आप मैच करोगे ई के साथ। इसका मतलब हम लोग 5 को मैच करेंगे ई के साथ। ओके,
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मतलब कहा गया कि आपको 9 का मल्टीपल ढूंढना है 100 तक। अब यहां से समझो कि 9 का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। अब 9 का टेबल पर हो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब 10 तक तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 9 को, अब 11 से मल्टीप्लाई करो 9 को, 11 9 जा 99। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं न्यू एक्सरसाइज की ओर। अब न्यू टॉपिक है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब इसको हम शॉर्ट में पहले समझा देते हैं, इसके बाद टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वैसा नंबर जो मतलब जिसका फैक्टर या तो 1 हो या इटसेल्फ हो। सिंपल लैंग्वेज में समझे, वैसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वैसा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। ओके, इसका मतलब थर्ड अगर इसका डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा, वैसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो वो कहलाएगा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कहने का मतलब वैसा नंबर जिसका 2 और मोर देन 2 फैक्टर हो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। बातें समझ में आ गई? अब यहां से समझते हैं। कहा गया कि वी आर नाउ फैमिलियर विद द फैक्टर ऑफ अ नंबर। कहा गया कि किसी नंबर के फैक्टर से हम लोग परिचित हो चुके हैं। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ फ्यू नंबर्स अरेंज इन दिस टेबल। यहां पे देखो इसके फैक्टर को अरेंज किया गया टेबल में, समझो। अगर 1 के फैक्टर की बात करें तो ये 1 है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिल गया, 1 मिल गया। 2 के फैक्टर्स की बात करें तो इसका 1 और 2 है, क्योंकि 1 और 2 से डिवाइड हो सकते, 1 और 2, यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 2 आ गया। 3 का नंबर 3 का फैक्टर क्या आएगा, तो 1 और 3, और यहां से देखो कि यह फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। 4 का फैक्टर क्या आएगा, तो 1 2 और 4 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, तो 1 2 3, ये 3 आ गया। 5 का फैक्टर क्या आएगा, तो 1 और 5 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, तो 1 और 2 आ गया। 6 का फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 6, तो 1 2 3 और 6, और नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 4। अब देखो इस तरीके से आप आगे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, 7 को 8 को 9 को 10 को 11 और 12 को। पूरा टेबल आप देख लिए। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है कि वी फाइंड दैट फर्स्ट में द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। मतलब कहा गया कि अगर हम 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ एक और एक फैक्टर वो स्वयं 1 ही है। और आगे है कि देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसका फैक्टर या तो 1 है या तो वो इटसेल्फ मतलब स्वयं है। अब वो नंबर सच नंबर्स, ये नंबर क्या सब है, यहां से आप देख सकते हो कि ये नंबर है 2 3 5 7। 7 के बाद कौन सा होगा, 7, इसके बाद 11, ये इतने नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब देखो कि 2 3 5 7 11 etc दीज आर प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब बोलोगे सर क्यों प्राइम नंबर्स हैं? अब डेफिनेशन देखो, कहा गया कि द नंबर अदर देन 1, मतलब एक को छोड़ करके कोई नंबर्स हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसका फैक्टर या तो 1 हो या खुद हो तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल 2 का लें तो 2 का फैक्टर क्या है, तो 2 का फैक्टर 1 है और 2 है। इसका मतलब 1 तो सबका फैक्टर होता है और सिर्फ 2 है, 2 इट मींस इटसेल्फ हो गया। इसका मतलब इसके ओनली 2 फैक्टर आ गए, ये कहलाएगा प्राइम नंबर्स। जैसे अब 3 को चेक करो, 3 का फैक्टर क्या है, 1 और 3 है। इसका मतलब 1 और 3 कहने का मतलब नंबर इटसेल्फ, तो 1 और 3 इट मींस बस 2 फैक्टर आया, तो 3 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर्स कहलाएगा। अब 5 को चेक करो, 5 क्या हो गया, इसका फैक्टर 1 और 5 आया, इसका मतलब इसके ओनली 2 फैक्टर आ गए, जो कि एक 1 रहा और एक खुद 5 रहा। इसका मतलब 5 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये बातें समझ में आ गई? कहा गया कि ट्राई टू फाइंड सम मोर प्राइम नंबर्स अदर देन दिस। अब इसके अलावा और भी आपको प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। यहां पे देखो 11 12। अब बताओ कि अगला प्राइम नंबर क्या होगा। अगर बताओ हम 13 की बात करें
तो 13 के कितने फैक्टर होते हैं? तो 13 के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 13। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिला? 2 मिला। इसका मतलब 13 भी क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे चलते हैं। कहा गया कि थर्ड नंबर पॉइंट में दीज आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। मतलब कहा गया कि ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे गए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे आप यहां पे समझ सकते हो कि 4 के कितने फैक्टर हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ 4 के फैक्टर कितने हैं, आप बोलोगे सर 3 फैक्टर हैं। अगर हम आपसे पूछे 6 के कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे सर 4 फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या पता चला कि 2 या 2 से ज्यादा जिस नंबर का फैक्टर होगा, देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स लाइक ये सारे नंबर दिए गए, दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। यहां से डेफिनेशन क्या निकला? डेफिनेशन ये निकला कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वैसा नंबर्स जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब कहा गया कि 15 इज ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या 15 एक कंपोजिट नंबर है? अब चलो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर लो 15 का। क्या सब आएगा? तो 1 होगा फैक्टर, 3 होगा फैक्टर, 5 होगा फैक्टर और 15 होगा फैक्टर। यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल गए? 4 मिल गए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 15 एक कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे वाई और व्हाट अबाउट 18 एंड 25। पूछा गया 18 और 25 के बारे में क्या कह सकते हो? अब देखो 18 का फैक्टर फाइंड करो। 18 का फैक्टर क्या होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 2 से डिवाइड होगा 18, 3 से डिवाइड होगा 18, 6 से डिवाइड होगा 18, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, हाँ 9 से होगा डिवाइड 18 और 18 से डिवाइड होगा 18। अब देखो कि यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ फैक्टर 6 आ गए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 18 भी एक कंपोजिट नंबर होगा। अब जरा 25 को चेक करना है, इसे आप खुद से भी चेक कर सकते हो। कहा गया कि विदाउट एक्चुअल चेकिंग द फैक्टर ऑफ ए नंबर वी कैन फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100s विथ एन इजियर मेथड। दिस मेथड वाज गिवन बाय ए। मतलब कहा गया कि बगैर हम लोग फैक्टर फाइंड किए हुए 1 से 100 तक का प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं इजी प्रोसेस से, और वो प्रोसेस नीचे दिया गया।